तो आज हम सीखेंगे कि एडजस्टेड कैश बुक है क्या, क्यों है ये, कैसे बनानी है, सब बातें करेंगे हम एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर। तो सबसे पहली बात है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है बनाना। कोई भी तुम्हारे सर पे बंदूक रख के नहीं बैठा हुआ, तुम्हें बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है तो आपको बनानी है। ऐसे लिख देगा प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक एज ऑन दिस डेट। अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो आपको बनानी ही है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मेक सम एरर्स इन आर कैश बुक. We want to correct these errors in our cash book and this cash book is known as adjusted cash book. तो क्या होता है, जब एरर्स होते हैं हमारे BRS वाले, हम चाहते हैं उन BRS बनाने की जगह हम इन एरर्स को कैश बुक में ही करेक्ट कर लें। तो कैश बुक में ही करेक्ट करने के लिए हम एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। तो अब हम एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ है, हम एरर्स को कैश बुक में ही करेक्ट कर लेते हैं इज इक्वल टू एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल से हम सारी बात समझते हैं, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा फर्म है, ठीक है। तुम हो इस फर्म के ओनर, तुम्हें बना देता हूँ मैं, ये हो तुम, ठीक है, ओनर। तुम इस फर्म के क्या हो, ओनर हो। और ये तुम्हारा अकाउंटेंट है। ये कौन है, तुम्हारा अकाउंटेंट, जो तुम्हें सारी बुक्स बना के देता है। तो तुम गए अकाउंटेंट के पास, तुमने बोला भाई कैश बुक कहाँ है हमारी। तो अकाउंटेंट ने कहा अरे सर ये देखो नीचे, ये रही हमारी कैश बुक, ठीक है। तो कैश बुक हमारी बैंक कॉलम वाली है, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर बैंक कॉलम से रिलेटेड है ना। तो उसने कैश बुक दिखाई मेरे को। मैंने कहा भाई कितनी बढ़िया कैश बुक बनाई है यार तुमने, मज़ा आ गया देख के। वो खुश हो गया, वो हंस रहा है बैठे बैठे, है ना, खुश हो गया वो। तो मैं जाके अपने ऑफिस में जाके बैठ गए, तुम अपने ऑफिस में गए, आराम से AC की हवा खा रहे थे। तभी एक बंदा आया तुम्हारे पास। वो बंदा आके तुम्हें कहता है कि सर हमारे अकाउंटेंट ने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। फिर कहता रिसीव्ड ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं गया अकाउंटेंट के पास वापस से। मैं गया इस बार गुस्से में एकदम, ठीक है, गुस्से में जा रहे हैं अब हम गए अकाउंटेंट के पास गुस्से में। हमने कहा भाई तुमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। फिर अकाउंटेंट कहता अरे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं एडजस्टेड कैश बुक बना देता हूँ, अभी हो जाएगी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। मैंने कहा एडजस्टेड कैश बुक ये क्या होता है। फिर उसने मेरे को बना के दिखाई। तो देखो तुम्हें बना के दिखाता। तो इसका नॉर्मल हमारा पर्टिकुलर्स कॉलम वो सब एकदम सेम चलेगा जैसे हमारा कैश बुक का चलता है, बस ऊपर में नाम नया आ जाएगा एडजस्टेड कैश बुक। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। तो थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसने कहा सर पहले जो हमारा ऊपर वाला बैलेंस है ना, वही क्लोजिंग बैलेंस, उसी को यहाँ पे ले आओ ओपनिंग बैलेंस करके। मैंने कहा ठीक है ले आते हैं। तो वो ले आया ₹8000 वहाँ से ऊपर उसे नीचे। फिर कहता है सर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है ना उसे अब रिकॉर्ड कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ₹500 रिसीव्ड वॉज नॉट रिकॉर्डेड। तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं। टू डेबिटर करके हमने रिकॉर्ड कर डाला, ₹500 मिले थे हमें, ठीक है। तो बस ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई, क्लोजिंग बैलेंस हमने फिर यहाँ से निकाल डाला। तो हमने यहाँ से मेन बात ये सीखी, जो भी तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस आया था उसी बैलेंस को यहाँ पे ले आओ ओपनिंग बैलेंस करके एडजस्टेड कैश बुक में। और जो भी तुम्हारी ट्रांजेक्शन की ओमिशन या जो भी एरर है उसको तुम क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो एडजस्टेड कैश बुक में, बस सिंपल। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है हमारी कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। तो देखो तुम्हारे दो टाइप के एरर होते हैं। एक होता है आर एरर। आर एरर से मतलब है फर्म्स एरर, ठीक है, फर्म्स एरर। फर्म्स एरर यानी हमारी गलतियाँ। और एक होता है बैंक एरर। तो आगे की बात देखने से पहले तुम लोग एक वीडियो देखो। लो 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 लो, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। तो तुमने वीडियो में देखा कि दो टाइप के एरर्स हो रहे हैं, एक फर्म एरर कर रहा है, एक बैंक एरर कर रहा है। तो हमें उस बात से कोई मतलब नहीं, हमें तो मेन बात ये है कि जो फर्म एरर करेगा वो हमेशा रिकॉर्ड होंगे एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। अगर एडजस्टेड कैश बुक बन रही है तो फर्म्स एरर एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। और बैंक के एरर हमेशा रिकॉर्ड होंगे BRS में। बैंक के 3 टाइप के एरर्स होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और अलग से कोई उसने एरर कर दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि ये दोनों बैंक एरर क्यों है। तो देखो पहले समझो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड।
तो जब तुम चेक इशू करते हो, तुमने चेक इशू करा, तुम घर आए, तुमने कैश बुक कर दी कम, ठीक है, तुम एकदम अपनी जगह पे सही हो, तुमने कोई गलती नहीं करी इसमें, बट चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, है ना। तो इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुमने चेक इशू करा, तुमने कैश बुक कम कर दी, तुम अपनी जगह एकदम सही हो। तो ये किसकी गलती हुई? बैंक की गलती हुई, ठीक है। अगला देखा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब तुमने चेक जाके डिपॉजिट कराया बैंक में, तो तुम घर आए और तुमने कैश बुक बढ़ा दी, बट पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी तुम अपनी जगह पे एकदम सही हो, तुमने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तुमने कैश बुक बढ़ा दी, एकदम सही कर रहे हो तुम, तुम्हारी इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ये किस टाइप के एरर हो गए? बैंक एरर। और थर्ड, एनी एरर मेड बाय बैंक, तो कोई भी इन्फिनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है इसके, वो तुम्हें क्वेश्चन से ही आइडेंटिफाई करना होगा। और जो भी इन तीन के अलावा एरर्स होंगे वो तुम्हारी फर्म के एरर होंगे और उन्हें तुम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो मेन बात जो तुम्हें नोट करनी है वो है कि ओनली हमारी गलतियाँ यानी फर्म्स की गलतियाँ, फर्म की गलती को तुम किस में रिकॉर्ड करोगे? एडजस्टेड कैश बुक में, ठीक है। तो ये बात अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम एक बढ़िया सा शानदार सा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना है और फिर मेरे साथ साथ आपको पहले देखना है और उसके बाद पूरा नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। देखो, आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, स्टेप 1 हो गया, आपने देखते ही पढ़ा और देखा कि इसमें लिखा है एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, तो आपने सीधा पहले एडजस्टेड कैश बुक का ढांचा या बॉक्स बोल लो, बना दिया, ठीक है। पढ़ते ही आपको पता चलिए एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, बॉक्स बना दो उसका। अब आगे हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर ट्रांजेक्शन बैंक एरर है तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालेंगे, अगर कैश बुक का एरर है यानी फर्म का एरर है तो हम एडजस्टेड कैश बुक में डाल देंगे। तो वो मेन बात है। अब देखो, अब इसमें दे रखा है डेबिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो मैंने देख लिया डेबिट बैलेंस है अपना, तो डेबिट बैलेंस को तो मैं सीधा यहाँ पे डाल दूंगा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में, टू बैलेंस बीडी करके ₹50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे लिखा है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो, पहले आइडेंटिफाई करो ये बैंक एरर है या फर्म एरर है। देखो, चेक तुमने डिपॉजिट कराया बैंक में जाके और वो कलेक्ट नहीं करा बैंक ने, इसमें किसकी गलती हुई? बैंक की गलती हुई। तुमने तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं करा, तो इसमें किसकी गलती हुई? इसमें बैंक की गलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक एरर, कर दो इसे, अलग से नोट डाउन कर दो, ये तो अपना बैंक एरर है, ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डलेगा। अभी तो हम एडजस्टेड कैश बुक की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो इसे हम बाद में जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा इसी के बाद, तब हम इसे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम साइड में बी करके मार्क कर देंगे। अब अगला देखो, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब तुमने चेक इशू करा बट ये अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसमें किसकी गलती हुई? बैंक ने अभी तक प्रेजेंट नहीं कराया चेक, तो इसमें बैंक की गलती है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? बैंक एरर, और इसे किस में डालूंगा? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो अभी इसे हम पॉज करके रख देंगे इन दोनों ट्रांजेक्शन को। और ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी पढ़ा था कि ये हमारे बैंक एरर होते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये दोनों ना आप लोग याद ही रखना, आर का सिंबल बना लो यहाँ पे, इन्हें याद ही रखना आपको कि ये कौन सा एरर है? बैंक एरर। और ये हमेशा किस में जाएंगे? BRS में जाएंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 फॉर एक्सपेंसेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लाइन पढ़ो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इससे तो साफ साफ पता चल गया कि किसकी गलती है? कैश बुक वाले की गलती है, यानी फर्म की गलती है। तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से चार्ज करे और हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, कैश बुक को कटा देते हैं बाय बैंक चार्जेस करके, ठीक है। क्रेडिट साइड आ जाएगा, कैश बुक कम हो गई ₹50 से। अब आगे देखो, आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹3,000 कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया उसने? बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जैसे ही तुमने ये लाइन देख ली, तुम्हें इससे पता चल जाएगा कैसा एरर है? फर्म एरर है, और फर्म एरर है तो मैं किस में ले लूँगा? एडजस्टेड कैश बुक में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे लिए, बट हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो अब कर लेते हैं। डेबिट साइड चले जाएगा क्योंकि कैश बुक बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट तुम्हें इन्वेस्टमेंट पे हमेशा मिलता है, ये ऑब्वियस सी बात है। ₹3,000, ठीक है। अब देखो, अब तुमने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बस ये दोनों रहती है, ये दोनों अपनी कौन सी है? बैंक एरर वाली। तो बैंक एरर वाली को तुम हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डालोगे। तो तुम क्या करोगे? एडजस्टेड कैश बुक तुम्हारी बन गई है, इसका तुम बैलेंस निकालोगे,
ये माइनस कर देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं। 53,000 माइनस 50 कर देंगे, 52,950 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो देखो हमारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ चुका है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ गया एडजस्टेड कैश बुक का। अब हम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा बैलेंस आया ना, इसी को हम यहाँ पे ले आएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। और क्योंकि ये डेबिट बैलेंस आया है तो ये हमारा कैसा है, फेवरेबल बैलेंस। तो फेवरेबल बैलेंस को तुम पॉजिटिव साइड लिखते हो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो तुमने सीखा ही हुआ है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखो, अब जो हमने ऊपर 2 ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर दिया एज बैंक एरर, बी जिसमें हमने मार्क करा था, उन दोनों को हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहली चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तुमने बैंक में जाके चेक डिपॉजिट कर दिया बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करा, तो इसका मतलब कैश बुक तुम्हारी बढ़ गई लेकिन पासबुक इतनी की इतनी है। तो तुम्हें कैश बुक एडजस्ट करनी है तो कैश बुक को कम कर दो। कितना, ₹5,000। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है, तो ये तुम पॉज करके वीडियो खुद करना, ये दोनों ट्रांजेक्शन्स, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब अगला देखो, ये जो दोनों हमारी बैंक एरर वाली ट्रांजेक्शन है, दोनों को बस हमें यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो देखो क्या है, चेक ऑफ 10,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब तुमने चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैश बुक कम हो गई लेकिन पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश बुक को बढ़ा दो 10,000 से। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब बस हमने सारी ट्रांजेक्शन देखो पाँचों की पाँचों रिकॉर्ड कर ली, पाँचों की पाँचों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन गया, एडजस्टेड कैश बुक बन गई। तो बस हमें क्या करना है, अब इन्हें बैलेंस निकाल देना है। मेन बात ये याद रखना, एडजस्टेड कैश बुक का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको तुम यहाँ पे ले आओगे बैलेंस एज पर कैश बुक करके। रुको, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, बस इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको यहाँ पे ले आना है। और फिर अब इसके बाद तो बैलेंस निकाल दो, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा तुम्हारा। तो बैलेंस एज पर पासबुक तुम निकाल लेना, वो बातें छोड़ो, अब तुम मेन स्टेप्स एक बार देख लो।